श्रीमद् भोसले वंश भूषण मणेः शंभोस्तत् छत्रः स्वानंदया सदा भवे चिता कीर्तये प्रसादाय च। अर्थात भोसले घराने के सबसे सर्वप्रिय ऐसे शंभू राजा के आनंद के लिए ये ग्रंथ वजह बने और उन्हें हमेशा शाश्वत कीर्ति प्राप्त हो। आचार्य, यह समन्वय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यह समतनय भी है। समतनय श्रेष्ठ सुपुत्र। जंगल में खोया हुआ बछड़ा भी हार नहीं मानता है, और ये तो हमारा बेटा है। और अब से मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको इसे ध्यान में रखना है। परंतु हमारी ममता अंधा है, और अंधी माँ का प्यार दूसरे रूप में जहर बन जाता है, और ये आपको पता है। काका भट्ट जी के मुंडन के प्रस्ताव को महाराज जी ने अस्वीकार कर दिया है। ठुकराया या स्वीकारा समझ नहीं आ रहा। मतलब मुंडन के प्रस्ताव का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। महारानी जी ने ये बात महाराज के सामने रखी है, लेकिन महाराज ने बड़ी आसानी से उसे टाल दिया लग रहा है। हाँ, लेकिन ये फैसला महाराज जी को ही तय करना है। मुझे लगता है महाराज शंभू राजा के मुंडन को हाँ बोलेंगे, लेकिन राजाराम राजा के मुंडन को ना ही बोल देंगे। उनकी हाँ मतलब शंभू राजा ही उत्तराधिकारी बनेंगे। यानी शंभू राजा के लिए सिंहासन सिर्फ 2 कदम पर है। उन्हें सिंहासन और हम लोगों को दरभासन। और नहीं तो क्या। मैं क्या कहता हूँ, हमारे नसीब में काशी तो नहीं ना। अगर हम शांत बैठे रहे तो काशी जाने की नौबत आ ही जाएगी। लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। आपसे कुछ पूछना था हमें। पूछिए। मुंडन का क्या फैसला हुआ है? मुंडन? युवराज, हमारा मतलब है आप पिताश्री के उत्तराधिकारी घोषित हो जाएंगे ना? वो तो हो जाएगा, पर सच कहे तो हमें किसी और बात की ही चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की चिंता? यहाँ तो सब कुछ कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। एक बात है जो अच्छी नहीं हो पाएगी, ये तो निश्चित है। मतलब मुंडन होगा, बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा, और उसके बाद हम दोनों का वियोग हो जाएगा। वियोग? और हम दोनों का? क्यों? क्यों? येसु, जब हमारा मुंडन होगा तब हमें सख्ती से गुरु के घर जाना पड़ेगा। गुरुजी के घर पर? युवराज, हम गुरुजी को किले पर नहीं बुला सकते हैं क्या? येसु, क्या ये सब सही बात है? ऐसा कोई नियम भी नहीं है। तो फिर क्या? यहाँ हमारा मुंडन हुआ कि उसी मंडप से हमारा प्रस्थान गुरुजी के घर हो जाएगा। फिर वहीं पर ही अध्याय, अभ्यास और ब्रह्मचार्य। एक ही बार भोजन करना, एक ही बार गुरु के घर से या फिर आश्रम से बाहर जाना, गुरुजी के पैर दबाना, गुरुजी की पत्नी की माता के जैसे सेवा करना। गुरुजी के घर में गाय बछड़े रहेंगे तो उन्हें घास खिलाने ले जाना। सुबह जल्दी उठकर समीदा इकट्ठा करना होगा, आंगन को साफ करना, उसकी पुताई करना। और 12 साल हम दोनों अलग रहेंगे, वो बात तो अलग ही है। इतना सब कुछ करना होगा? हाँ, मुंडन मतलब क्या लगा आपको? पर अब महाराज जी के आदेश को भी टाल नहीं सकते। इसके अलावा गागा भट्ट ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना बड़ा ग्रंथ सौंप दिया उन्होंने हमें। चाहे जो हो जाए, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते।
हम ये कह रहे थे युवराज, इस मुंडन को रद्द नहीं कर सकते क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हमसे दूर होने वाले हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यीशु, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे कि आपको हम चाहिए ना, वैसे ही हमें हमारे पिताश्री चाहिए। इसीलिए पिताश्री का उत्तराधिकारी का मान लेकर घूमने से अच्छा एक ही बात से हमें ज्यादा खुशी मिलती है। शूर पिताश्री के शूर बच्चे। पिताश्री की छाया यही हमारा सिंहासन और उनका प्रेम यही हमारा स्वराज्य। युवराज, महाराज, हमें तो विश्वास है कि अब दक्कन की चौखट में समाने वाले नहीं हो। आप श्री काशी विश्वेश्वर जी की चौखट तक अपनी सीमा बढ़ा दीजिए। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। राज्य की सीमाएं तो बढ़ा दीजिए, लेकिन धर्म को भी मजबूत कर दीजिए। बलवान धर्म ही हमारी और पूरे स्वराज्य की रक्षा करेगा। पर धर्म को मजबूत कैसे करें? व्रत करने से, रीति रिवाज, त्योहार, यात्राएं, पारिवारिक और सामाजिक भगवान के कार्य करने से, मंदिर की स्थापना से, नदियों पर बांध बांधने से, पुराण, वेद, उपनिषदों का अभ्यास, जो अभी तो लगभग कुछ थम सा गया है, उसे एक बार फिर से गति देना। आप जो भी बातें बता रहे हैं वो सब अच्छी हैं, लेकिन आचार्य, ये सब करने के लिए हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है। ये कार्य आप ही कीजिए। आपने जैसी भाषा की शुद्धि की है और राज्य व्यवहार कोश तैयार किए हैं, वैसे ही काम धर्म के लिए भी कीजिए। पहले कैसे हम बिलखना बोलते थे, अभी उसे गजशाला बोलते हैं। पहले कारखाना ये शब्द जाना जाता था, अभी कार्यस्थान ऐसे कहते हैं। भाषा जैसी जटिलता को आपने दूर किया है, वैसे ही धर्म का कीजिए। ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। मतलब धर्म में जैसे हमें बताया गया है कि 7 समंदर पार जाना नहीं चाहिए, वो पाप होता है। इसलिए हम में से कोई भी परदेश नहीं गया। लेकिन ये परदेसी लोग, ये लोग समंदर के तूफानों से लड़कर यहां आ गए, और वो सिर्फ यहां आए नहीं बल्कि यहां के शासक भी बन गए। हम यही सब धारणाओं को बदलना चाहते हैं। कहीं अगर हम उनसे डर कर बैठ गए होते तो ये साम्राज्य कभी खड़ा नहीं होता। इस बात से हम सहमत हैं। सच कहा जाए तो हमारा देश बहुत दयालु है, परंतु पिछले 1000 वर्षों से हम अपनी नाविक विद्या भूल सी गए हैं। और ऐसे देश को कमजोर करने वाले धर्म हमें नहीं चाहिए। वो हमें ही क्या, किसी और को भी ताकत नहीं दे सकता है। आरती, धूपार्त्या, उत्पत्ति के धुएं में फंसा हुआ धर्म नहीं चाहिए। तलवार की चमकती हुई तेज धार की तरह धर्म चाहिए हमें। और आचार्य, ये काम आपका है। परंतु महाराज जी। आचार्य, हमें हर एक गांव में पानी के तालाब बांधने हैं, पंगट को शुद्ध करना है। लोग उसी पानी में जानवरों को बैठाते हैं, उसमें ही महिलाएं बर्तन धोती हैं, और इसलिए नारू जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए कुएं को ऊंची जगह पर बनाना होगा। चूहों की वजह से बीमारी फैल रही है, गांव वीरान होते जा रहे हैं, उस पर भी हम कुछ उपाय योजना कर रहे हैं। आचार्य, हमें बहुत सारे बांध बांधने हैं, गांव गांव में लाल मिट्टी फैला देनी है। हमारे स्वराज्य का हर एक व्यक्ति पेट भर के खाना खाए, यही इच्छा है। माता श्री ने उस समय लोगों को जगह दी, कुएं बनाए, खेत में चलाने के लिए हल दिए, व्यापार के लिए ब्याज मुक्त पूंजीपति जुटकार दी। अभी इन्हीं सभी बातों पर अधिक ध्यान देकर इन्हें अधिक सक्षम और अधिक मजबूत करना होगा। हमारे किसान खेत में जाते वक्त और वहां से लौटते वक्त गीत गाते हुए लौटे, ये हम चाहते हैं। उस पल का हमें गौरव है। खेत से आंगन और आंगन से घर पर आएगा, तब भी वो खुश ही रहेगा, और तब ही तलवार को मजबूती से पकड़ा जाएगा। हमें अब वो धर्म चाहिए। ये बात भी सच है। एक और जरूरी बात है, गरीब और शूद्र, ये दोनों शब्द हमें पसंद नहीं। शूद्र को शूद्र कहकर छेड़ना और उसी समय वो अकबर को
महाबली है इसलिए उसके पैर को छू के पानी पीना, ये बात हमें पसंद नहीं आई। ये ऐसा रवैया, ऐसे विचार, धर्मकांड करना, पुराने रीति रिवाज, गलत परंपराएं हमारे धर्म से निकालकर फेंक देनी चाहिए। और ये कार्य आपका है। अलग भगवान, अलग प्रार्थना, अलग जात पात और इसी वजह से अलग विचारधारा। हम लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं और इसीलिए हम ये भिन्नता दूर करना चाहते हैं। आचार्य, इसीलिए हम हमारे सरदार सैनिकों को मावले कहकर पुकारते हैं, स्वराज्य के मावले। हम छत्रपति हैं लेकिन उससे पहले हम एक सैनिक हैं। मावला इस शब्द में ही कितनी समानता है। हमने बाल राजा के मुंडन के बारे में बात की। एक ही साथ दोनों काम हो जाते, बस इतना ही हमारा उद्देश्य था। तो फिर क्या कहा महाराज ने? महाराज ने कहा, हम बाल राजा के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। अब मुझे आप ही बताइए, बाल राजा का मुंडन करा दीजिए, इसमें हमने गलत क्या कहा? आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है और आप चिंता मत कीजिए। महाराज और गागा भट्ट बात कर रहे हैं ना, वो उचित फैसला ही करेंगे। तो क्या बाल राजा का मुंडन होगा? जी हाँ, महाराज ने आपसे स्पष्ट रूप से भले ही ना कहा हो, फिर भी गागा भट्ट को वो 2 मुंडन करने के लिए बोल देंगे। फिर तो जैसे भगवान ही प्रसन्न होंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मान लीजिए वो भूल भी गए या फैसला नहीं लिया गया, तो हम खुद ही बोल देंगे महाराज को कि मुंडन करवा दीजिए। मतलब आपको भी हमारी बात सही लगी ना? बिल्कुल। तो हम सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपते हैं। बस चिंता इसी बात की है कि बोलिए ना बड़ी रानी साहिबा। चिंता बस इसी बात की है कि बाल राजा को नजरअंदाज ना किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा शंभू राजा का मुंडन देर से हुआ, फिर भी बाल राजा का मुंडन जल्दी हो जाए। सोयरा रानी, ये आभूषण देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। कल के मुंडन में पहनिए, बहुत सुंदर दिखेगा आप पर। और मुनीम जी, कौन सा हिसाब कर रहे हैं? हमारे मुहिम की छानबीन तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये राज्याभिषेक के समय की सूचियां हैं, जमा खर्च की। जमा खर्च दिखाइए। ये हैं मुंडन के कागजात। छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक, और दाल से लेकर ढाल तक की सारी बातें हैं। किसको दक्षिणा दी, किसको आमंत्रित किया, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मतलब महाराज जी का आदेश आ गया तो आप मुंडन की सूची आगे रख दोगे और शाबाशी हासिल करोगे। जी नहीं, महाराज जी जब चलते हैं तो हमें तो भागना पड़ता है। कितनी बारीकी से दर्ज किया है। आप चौंक जाएंगे, मुझे महारानी जी का एक कागज मिला है। कैसा कागज? राज्याभिषेक के बाद महारानी जी ने महाराज जी को कुछ निजी राशि दी थी, ऐसा लिखा हुआ है। हम ये रख कर आते हैं। आप आइए। क्या हुआ है? आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? कागज भी बिल्कुल समय पे हाथ आ रहे हैं। देखिए। महाराज जी,
आपका विचार निश्चित रूप से समय को चीरकर आगे जाएगा, परंतु इस बात के लिए प्रथम स्थान भगवान का है। मुगलों की घमंडी तलवार को पैर तले डालकर 32 मन सोने का सिंहासन खड़ा करना, इसे हम भगवान का चमत्कार समझते हैं। परंतु आचार्य, एक सवाल पूछें? अवश्य। बैठिए। जी। आपने आखिरी चमत्कार कब देखा है? देखा नहीं है, सुना है। टोकाराम महाराज जी की गाथा इंद्रायणी से ऊपर आ गए। चमत्कार ही है वो। हम जिसे चमत्कार समझते हैं वो अलग है। अलग चमत्कार? कौन से? हम जिसे चमत्कार समझते हैं वो युद्ध में हमारे साथ हमारे घोड़े भी जिद से खड़े रहते हैं, उसे कहते हैं। अपने बाल बच्चों को घर में छोड़कर अपने स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए आने वाला मावला, वो चमत्कार है। उसके जाने के बाद धैर्य से अपनी गृहस्थी संभालने वाली माँ बहनों का कठोर कलेजा, ये भी एक चमत्कार है। आचार्य, स्वराज्य को किसी धार्मिक चौखट में बैठाने के लिए निर्माण नहीं किया गया है। हमारी यह राजनीति भी किसी धर्म के तत्वों पर निर्भर नहीं है, परंतु फिर भी हमारी श्रद्धा के अनुसार हमारा ये राज्य, ये श्री का ही राज्य है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु प्रजा ने इस राज्य को खुद का समझा है। यहां पर एक ही धर्म है, वो है प्रजा की सुख का धर्म। और इसीलिए आपके मुंडन का प्रस्ताव नम्रता से इनकार कर रहे हैं। परंतु महाराज, मुंडन तो करना ही होगा। वो तो धार्मिक विधि है और वो जरूरी भी है। आपने भी मुंडन किया था। हमने मुंडन किया था, उसके बाद राज्य अभिषेक भी किया था, परंतु उसके पीछे की वजह अलग थी। प्रजा के हृदय में एकता जलाने की चिंगारी थी। चिंगारी जलाने का राज्य अभिषेक नहीं था वो आचार्य। मराठाओं ने पूरे हिंदुस्तान को दी हुई शक्तिशाली पुकार थी। मतलब मुंडन होगा कि नहीं? माफ कर दीजिए आचार्य, परंतु अभी उन बातों की जरूरत नहीं है। राज्याभिषेक में जितना खर्चा होगा उससे अगर प्रजा के कल्याण के लिए खर्च करें तो स्वराज्य के लोग, उनका मनोबल सब कुछ शक्तिशाली हो जाएगा। परंतु महाराज, हमारा तब भी विरोध ही था, परंतु रानी माँ की वैसी जिद थी। रानी माँ को राज्याभिषेक की गवाही फैलानी थी। सामान्य जनता को अपना भी कोई दाता, मुक्तिदाता, रक्षा करने वाला है, ये आश्वासन देना था और इसीलिए किया गया था वो राज्याभिषेक। परंतु अब हम उस औपचारिकताओं में फंसने वाले नहीं हैं। इसके अलावा आचार्य, हमारी ये एक स्पष्ट अनुभूति है, राजा को लोगों के मन में जन्म लेना चाहिए। ये ऐसे ओम हवन विधि करके किसी पर थोपना नहीं चाहिए। जी मैं सहमत हूँ। आचार्य, राज्याभिषेक के समय पर स्वराज्य आर्थिक मुसीबत में आ गया था, पर नसीब अच्छे थे। हमारी रानी माँ हमारी मदद करने के लिए आई थी। उनके निजी में से उन्होंने कई बार धन दिया है, कई बार महाराज ने धन दिया। हमने हमारे निजी से पैसे निकालकर इतनी बड़ी रकम दी कि उससे स्वराज्य फिर से सफलतापूर्वक चलने लगा। इसलिए इसके आगे कोई विधियां नहीं। जो कुछ भी होगा वो प्रजा समझकर ही होगा। महाराज जी, ये एक नई सोच है। नई दृष्टि लेकर ही हम सूर्योदय के वक्त महारानी जी के दर्शन करके फिर रवाना हो जाएंगे। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम महारानी जी। बोलिए पंत, दरबार में कोई निर्णय हुआ? क्या निर्णय हुआ? निर्णय अभी तक तय नहीं हुआ है। महारानी जी, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ? ये कागज दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य एक ही था, और वो था बाल राजा का कल्याण। रानी माँ कितनी चौकन्नी थी और अब आपको कितना चौकन्ना रहना होगा, यही बताने के लिए ये कागज आपको दिखाया। बाकी मेरा उद्देश्य और कोई नहीं। मानते हैं, लेकिन महाराज ने कहा है कि वो उचित निर्णय लेंगे।
महाराज हैं वो, उनके निर्णय योग्य ही होते हैं, लेकिन राजपाट की व्यस्तता में बाल राजे को ना भूलें, ऐसा लगता है। महाराज बाल राजा को बिल्कुल भी नहीं भूलते और शंभू राजा उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ते। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, वो उनकी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको माँ के तौर पर चौकन्ना रहना होगा। पंत, मोरो पंत ने आपको बुलाया है। मुंडन नहीं होगा ऐसा संदेशा आया है, जल्दी आइए। अजी रुकिए रुकिए, मुंडन नहीं होगा मतलब बाल राजा का मुंडन नहीं होगा? किसी का मुंडन नहीं होने वाला, आप जरा जल्दी आइए, आज्ञा दीजिए। हो गया, मतलब मुंडन का मामला खत्म ही हो गया। मतलब गागा भट्ट का दिया हुआ जनेऊ महाराज ने उन्हीं के गले में पहना दिया। मतलब? यानी आपका जो आग्रह था बाल राजा का मुंडन कीजिए, उसे महाराज ने बड़ी आसानी से टाल दिया, क्योंकि उन्हें मुंडन ही नहीं कराना था। लेकिन अगर शंभू राजा का मुंडन किया होता तो आप नाराज हो जाती, यानी नाराजी का विषय ही खत्म कर दिया और शंभू राजा को भी रोक दिया। और अगर कल को शंभू राजा का मुंडन करना होगा तो यहाँ के पंडित मुंडन करने के लिए आनाकानी नहीं करेंगे, समझ रही हैं ना? हाँ। देखिए, ऐसे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मुंडन रद्द करने के पीछे कोई और ही वजह होगी। माफ कीजिए महारानी जी, आप अपने मन को जरूर बहला सकती हैं, लेकिन असली कारण बाल राजा का मुंडन ना होने देना यही है, उन्हें सिंहासन से दूर रखना ही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो, यही मैं चाहता हूं, लेकिन आप एक बार महाराज से बात कर लीजिए, आज्ञा दीजिए। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या? भरत एक पल के लिए भी अयोध्या नगरी में रुके नहीं। प्रभु रामचंद्र ने वनवास जाने के लिए जो राह चुनी थी, उसी राह को भरत ने भी चुना। राम भैया कहां पर हो आप? ऐसे पुकारते हुए वो उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जंगलों में, वन में, सब जगह ढूंढा और आखिरकार उन दोनों का मिलाप हो गया। उसी मिलाप को हम राम भरत का मिलाप कहते हैं। भरत ने जब प्रभु रामचंद्र को देखा तब उन्हें जाकर कसकर गले लगाया और जिद करने लग गए, अभी के अभी हमारे साथ अयोध्या चलिए। उस पर प्रभु रामचंद्र ने इनकार किया। उन्होंने इनकार क्यों किया? क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी को वचन दिया था और उस वचन को उन्होंने निभाया भी। ये सुनकर भरत और जोर से रोने लगे। तब भरत को समझाते हुए प्रभु रामचंद्र ने कहा, आप ही सिंहासन पर बैठिए। उस पर भरत ने क्या कहा मालूम है आपको? भरत ने कहा, नहीं भैया, वो अधिकार आपका है और सम्मान आपका है। अगर आप हमारे साथ नहीं आना चाहते हो तो आपके जूते हमें दे दीजिए, हम आपके जूते को सिंहासन पर रखेंगे और राज्य को चलाएंगे। इतना प्रेम था राम जी और भरत जी में? इतना प्यार था। और फिर उसके बाद आज जल्दी सो गए बाल राजा? आज जिद पकड़ कर ही बैठे थे। पिताश्री हमें कहानी सुनाइए, पिताश्री हमें कहानी सुनाइए। तो कौन सी कहानी सुनाई आपने बाल राजा को? राम भरत मिलाप की। उन्हें बताया कैसे भरत ने वनवास में जाकर राम जी के जूतों को लाया और उन जूतों को सिंहासन पर रखकर राज्य को चलाया। कितने गौर से सुन रहे थे। आपने कहानी सुनाई है, अच्छा ही किया, लेकिन सुनाने के लिए और भी कई कहानियां थी। महारानी, एक बात पूछूं क्या? पूछो। नहीं मतलब मुंडन की योजना रद्द हो गई ना?
पर तुम क्यों इतनी पूछताछ कर रही हो? वो मैं कह रही थी कि 4 दिन के लिए गाँव जाकर आती हूँ। पर क्यों? धान की कटाई जो शुरू हो गई है और उनकी मदद के लिए कोई नहीं है ना? ठीक है, देखते हैं बाद में। बाल राजा को बुलाकर गरम गरम खाना खिलाओ। कहाँ है बाल राजा? वो तो युवराज के महल में ही है। हमें यही लगा था, वो शंभू राजा के महल में ही होंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं पर खाने के समय ही नहीं होते हैं वो। अब खाना खाएंगे तो ताकत आएगी, जल्दी से जल्दी बड़े होंगे। पर नहीं, जाओ बाल राजा को बुला कर लाओ, अभी के अभी। जी, और वो आने तक ये खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए इसे भी फिर से गरम करना पड़ेगा। पर हम बताएंगे तभी गरम करना। जी महारानी। खाना बनाने वाले, परोसने वाले, ये सब हमारे लोग हैं। आलस नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा है। जाओ। चंपा, चंपा। जी युवराग्नि। हमारी बात सुनिए, युवराज जल्द ही किले से आने वाले हैं। जी। रुकिए, सुन तो लीजिए। वो आ गए तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, इसलिए एक काम कीजिए, गर्मा गर्म सेवई की कटोरी लेकर आइए, गुड़ और दूध डालकर। जी। बाल राजा, हमारे जूते लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? हमें दीजिए। ये हमें चाहिए। पर क्यों? और जूते ही क्यों चाहिए? और कुछ ले लीजिए, तलवार लीजिए, भाला लीजिए, ढाल लीजिए। नहीं, हमें जूते ही चाहिए। इसे यहाँ पर रखिए। आइए। अब हमें बताइए, आप हमारे जूते लेकर क्यों जा रहे थे? बाबा ने कल हमें राम और भरत की कहानी सुनाई। अच्छा। इसलिए हमने तय किया कि हम आपके जूते लेंगे और भरत मिलाप का खेल खेलेंगे। सही कहा ना? जी हाँ। बाल राजा, हमें बताइए, भरत राम के जूते लेकर क्यों गए? क्यों? क्योंकि राम तब वनवास में थे, भरत के साथ नहीं थे। पर हम तो आपके साथ ही है ना? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आ गए आप? हम कब से आपकी राह देख रहे थे। चंपा, लीजिए। अरे वाह, सेवइयों का भोजन तो बाल राजा का मन पसंद है। खाएंगे आप? जी हाँ। अभी तक खाना नहीं खाया ना? नहीं, पर हम एक ही निवाला खाएंगे। एक ही निवाला? सिर्फ एक निवाला नहीं मिलेगा, ये पूरी कटोरी ही आपकी है। ये इन्हें खिला दीजिए। दादा साहब, आप बहुत 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 अच्छे हैं। बाल राजा, यहाँ पर बैठिए, पेट भर खाइए और खाने के बाद इन्हें माताश्री के कक्ष में छोड़कर आ जाइए। हमारे जूते लेकर जा रहे थे, आज भारत बनकर आए हैं। हाँ, सुना था हमने। हम आते हैं। प्रणाम महारानी। बाल राजा आ गए, साथ में युवराग्नि भी है। माताश्री, माताश्री,
नजर उतारिए ना हमारे बाल राजा की। नजर उतारे? हाँ तो आज भरत बनकर आए थे हमारे महल में, और उससे भी जरूरी बात यह है कि जूते लेकर जा रहे थे। युवराज जी ने रोक लिया इन्हें। हाँ क्या? फिर तो नजर उतारनी ही चाहिए। कितने मासूम है ना हमारे बाल राजा। इनकी लीलाएं देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात कृष्ण भगवान खेल रहे हैं हमारे महल में। वो तो है ही कृष्णा जी, पर उन्हें कहानियां सुनाई जाती है रामायण की, और फिर उठा लेते हैं जूते। माताश्री, हमने भी उन पर गुस्सा किया। युवराज को भी ये बात पसंद नहीं आई। हाँ, खाना खाया आपने? नहीं, भगवान की पूजा बाकी है। जब पूजा हो जाएगी तब खा लेंगे। हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। ठीक है। माताश्री, बाल राजा का भोजन हो गया है। मतलब युवराज ने अपना भोजन इन्हें खिला दिया। उनकी भावना है कि बाल राजा के खाने से उनका पेट भी भर जाता है। बहुत अच्छे। हम चलते हैं। माताश्री। बाल राजा, क्या है ये सब? आपने उनके जूते क्यों उठाए? कल हमें बाबा ने भरत मिलाप की कहानी सुनाई और हमें वो बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपने ऐसा किया? जी हाँ, दादा साहब हमसे बड़े हैं, मतलब वो राम है, और हम उनसे छोटे हैं, मतलब हम भरत। दादा साहब पादुका नहीं पहनते, इसलिए हम उनके जूते ले रहे थे, पर दादा साहब ने हमें वैसा कुछ करने ही नहीं दिया और उन्होंने कहा ऐसा कभी मत कीजिए। उनकी बात सुनी ना आपने? अब हम क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। जी। आप ही राम जी हो। हम? राम? हाँ, आप ही। आपको राम जी की तरह बनना है, ये बात कभी भी भूलिएगा नहीं। सब जगह, सभी प्रमुख जगहों पर राम आप ही होंगे। सा शुक्ल पक्षे विरातीह चंद्रे कृष्णे विनर्याते महेस्तु चंद्र शुद्धाच्च विद्धाच्च तिथिस्तु साध्या तिथ्य अन्य हीनतर तिन्हेय। आइए महारानी जी। महाराज के हाथों से ग्रंथ कभी छूटे ही नहीं। सच है, बहुत सावधानी से और ध्यान से लिखा है इस ग्रंथ में। काल निर्णय पर लिखा हुआ यह ग्रंथ सच में अनोखा है। हाँ, पर और हमारे हाथों से वो छूटता नहीं है। उसकी वजह गागा भट्ट जैसे वेद और नारायण ने वो अपने शंभू राजा को अर्पित किया। वाह वाह। बेटे की प्रशंसा होने पर पिता को कितनी खुशी होती है। खुशी तो होती ही है, परंतु महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। गुनाह माफ कीजिएगा। बोलिए। बाल राजा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल वेदो नारायण जैसे नहीं, पर कम से कम शास्त्र पंडित बाल राजा की प्रशंसा करे, इतनी ही इच्छा। महारानी, बाल राजा की नजरअंदाजी हो रही है महाराज। नजरअंदाजी? ऐसी कोई बात नहीं है। सोयरा रानी जी, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। महाराज, कल आपने उन्हें राम भरत के मिलाप की कहानी सुनाई। हाँ। और आज उन्होंने जूते उठाना शुरू कर दिया।
जूते उठाएं? किसके? शंभू राजा के। तो 10 बार उठाने दीजिए उसे। दोनों बच्चे आप ही के तो हैं। और भाई ने भाई के जूते उठा लिए, इसमें कोई नीचा नहीं हो जाता। उसे सिंहासन पर रख कर पूजा करने के बाद भी कोई नीचा नहीं दिखता। पर इनकी किस्मत में क्यों? सोयरा, आपको किस बात का बुरा लग रहा है? मुंडन रद्द किया गया इसलिए? नहीं नहीं, उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। फिर किस बारे में बात करनी है? इस कागज को देखिए। ये तो रानी माँ का खत है। आप इसे खत कह सकते हैं, पर आज हम इसे एक माँ ने अपने बेटे के लिए की हुई मदद समझते हैं। और इस मदद के कारण ही स्वराज्य संकट से बच गया था। आपके कहने का क्या अर्थ है सोयरा रानी जी? एक माँ होने के नाते एक सवाल पूछना है आपसे। महाराज, हमारे पुत्र के लिए क्या है? खामोश! फिर कभी ऐसा सवाल उठाया तो? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? रानी जी, आप रायगढ़ पर खड़ी हैं, इस बात को याद रखिए। महाराज माफ कर दीजिए, हमने हमारे पुत्र की चिंता के कारण ये। तो फिर हम किस लिए हैं? आज हमारे स्वराज्य में 350 किले हैं। पैदल सेना, घोड़ों की सेना, कम से कम 4 लाख लोगों की गृहस्थी संभालता है ये रायगढ़। और यहां खड़े रहकर आपको ये सवाल आता है कि हमारे पुत्र का क्या? आपके पुत्र का क्या? देखना चाहती हैं? आइए। देखिए, ध्यान से देखिए। दिनकर तनायन तेन गागा भिव विबदेन निरीक्ष सन्य बंधास्त रघुवर कृपया मुना निभातः समय नयः सुख में तू राजा रामा। स्वयं शंभू राजा ने महाराज की जिद पूरी करने के लिए खुद के नाम को मिटाकर अपने छोटे भाई का नाम लिख दिया है। अब पूछिए सवाल, हमारे पुत्र का क्या?